हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आई एम पीवी शर्मा एंड आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 10th ऑफ जून के। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट्स बता देता हूँ कि वीडियो में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के आज के लिए बनते हैं, सारे इस वीडियो में कवर अप होंगे। इस वीडियो के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने 10th जून का, जो भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो हम बताते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। यूजुअली क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस इतनी सिमिलैरिटी होते हैं, इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो इसलिए टेक्निक्स वो याद करने के लिए बहुत काम आती हैं। थर्ड होती है जॉब नोटिफिकेशंस। जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप दूसरी दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं, अलग अलग जगह आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, मगर अगर आप ये वीडियो रोज देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स प्लस जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, पर डे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, वो आपको हम लोग बता देंगे। राइट, इस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग हमारी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप रोज एक सीरियस स्टूडेंट है तो रोज पढ़ने की आदत डालिए एंड हमारे चैनल से जुड़िए। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है। तो चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। सबसे पहली कंट्री कौन सी है जिसने कोरोना वायरस से अपने आप को मुक्त कर लिया है? वो कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का आप ये देखिए, न्यूजीलैंड का फ्लैग ये है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से न्यूजीलैंड यहाँ पे आता है। ये ऑस्ट्रेलिया पता है ना, ऑस्ट्रेलिया, उसके बगल में आता है न्यूजीलैंड। राइट, एंड जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? जैसिंडा आर्डर्न। राइट, जिनकी आप फोटो भी देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन याद करने के लिए ना यार, जितनी ज्यादा से ज्यादा मेंटल इमेज आप अपने दिमाग में बना सको वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए अपने दिमाग में कोई भी चीज पढ़ो, इमेज बनती है, उस इमेज को पर्टिकुलर ऐसी इमेज से कनेक्ट करो जिससे आप क्वेश्चन को रिकॉल कर सको आसानी से। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो इमेज है वो आप हमेशा याद रखो, जिससे कि आपको पता चले जब भी न्यूजीलैंड आए ये इमेज आपके दिमाग में पॉप अप हो जाए। न्यूजीलैंड ने माइलस्टोन कब अचीव करा है? जब उसने 75 डेज का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था। इंडिया की तरह नहीं कि बोर हो रहे हैं तो चलो घूमने निकल चलते हैं। राइट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था 75 डेज का, एंड इसलिए अब वहां पे कोई भी केसेस नया नहीं है। राइट, एक और तरीका है इसको याद करने का। हमको पता है कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही नया वायरस है, एक तरह से बिल्कुल ही नया वायरस है। तो नए वायरस को सबसे पहले किसने हराया? न्यूजीलैंड ने। न्यू वायरस को न्यूजीलैंड ने हराया। रिलेशन बना के क्वेश्चन को याद कर सकते हो। जिस छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, देखो ट्रिक्स का कोई भी सेंस नहीं होता है, वो सिर्फ आपको मदद करती हैं क्वेश्चन रिकॉल करने में आपके एग्जाम के टाइम में। इससे आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी जगह बनी है समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड बनी है गैरसेन। ओके, गैरसेन देख सकते हैं, अगर ये उत्तराखंड का मैप है तो ये देहरादून आता है, एंड जो कि प्रेजेंट कैपिटल है, और गैरसेन यहाँ पे है। राइट, सो गैरसेन को बनाया है, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन है? वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, एंड गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये रावत जी हैं एंड ये मिसेस बेबी रानी मौर्य। अब ये जो बिल्डिंग है, देखो समर कैपिटल क्या होती थी कि, देखो समर कैपिटल क्या होती है, जो गर्म देश होते थे ना, तो वहां पे एक कैपिटल ऐसे लगते थे जो समर के टाइम पे ठंडी जगह रहे, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आराम से हो सके। ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो इसलिए ऐसी जगह का नाम समर कैपिटल पड़ता था। अब क्या है कि गैरसेन पहाड़ का इलाके में है, एंड गैरसेन जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं इसके बॉर्डर पे आता है। प्लस आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि देहरादून जो कि प्रेजेंट कैपिटल है उत्तराखंड की, आज भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में देहरादून को एज अ टेम्पररी कैपिटल लिखा गया है, वो परमानेंट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड नहीं है। राइट, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत डेकेड से डिस्प्यूट चल रहा था। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि गैरसैंण को हम लोग कैपिटल बनाएंगे, भले ही समर कैपिटल बनाया हो, मगर कैपिटल बन गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? एक ऐप डेवलप हुई है जिससे कि, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वायरलेस ऐप है, जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स बताएगी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी बॉडी से रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेटरी काउंट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब के बारे में बताएगी। तो वो ऐप का नाम क्या है कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए? तो वो ऐप का नाम है कोविड बीप। ये आप देख सकते हैं, इनके हाथ पे लगी हुई है, जिससे क्या होगा कि जितने भी मेडिकल स्टाफ है उनको बार बार कोविड-19 के पेशेंट्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, इन्फेक्शन मेडिकल स्टाफ में नहीं फैलेगा। एंड कोविड बीप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पॉड। ठीक है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब मॉनिटर करते हैं।
ओके, एंड इनको किसने लॉन्च करा था? इनको लॉन्च करा था यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे जिनकी फोटो देख सकते हैं। तो इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था ईएसआईसी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। आपको एग्जाम के लिए ये याद नहीं करना, आपको एक तो फुल फॉर्म याद करनी है, राइट, और आपको कोविड बीप याद करनी है, किसने लॉन्च करा है, दैट इज जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज कौशल पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च करा है? राज कौशल है तो यार, अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो कौन सी स्टेट हो सकती है? वो है राजस्थान। राजस्थान बेसिकली जो इंडस्ट्रीज अब जैसे जैसे खुलने लगी हैं, तो मगर उनमें माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने वापस शहर जा चुके हैं, तो उसमें वर्कर्स की कमी हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने ये ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया है, जिससे कि जो राजस्थान में ही लोग हैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट मिल सके एंड इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स की कमी है वो पूरी हो सके। ये किसने बनाया है? डेवलप करा है आपका आई डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ऑफ राजस्थान एंड लाइवली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSLDC ने। एम्स टू ओवरकम द लेबर शॉर्टेज। अब चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है एंड गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। ये जो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये अशोक गहलोत हैं और ये कलराज मिश्रा जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IIFL फाइनेंस, इन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्होंने बनाया है रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, IIFL क्या है? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। ओके, एंड इस कंपनी ने एक 30 सेकंड मैसेज वीडियो भी निकाली है, द नेम रोहित शर्मा की सीधी बात, जिसमें वो पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहे हैं कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, उनको एडवाइजरी एक तरह से दे रहे हैं। सो चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है IIFL के? वो है S श्रीधर। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे IIFL का? वो है मुंबई में। ओके, ये चेयरमैन की फोटो है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम जाएं तो हम लोग थोड़ी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस देख लेते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे कोंकण रेलवे में इंजीनियर्स की वैकेंसी निकली है, ESIC दैट इज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है, राइट, R&D डिपार्टमेंट में। एंड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की भी वैकेंसीज निकली हैं। तो सबकी वैकेंसीज का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको किसी भी साइट पे नहीं जाना जहाँ पे 100 अलग अलग तरीके के डाउनलोड बटन होते हैं, किसी में कुछ खुल जाएगा, किसी में कुछ अनडिस्टेंट खुल जाएगा, है ना। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक लिंक होगा उसी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये हम रोज प्रोवाइड करते हैं, जो भी नई नोटिफिकेशन आती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपना टाइम बचा सकें। क्योंकि यार 100 तरीके के डाउनलोड बटन हो गए ना तो आप इरिटेट हो गए, आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। प्लस अगर आपको सीधा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे ज्वाइन कर सकते हैं इस हैंडल के थ्रू, और इसी हैंडल के थ्रू आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। प्लस आप हमसे पर्सनली इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करिए, मैं 100% आपके मैसेज का जवाब दूंगा। कोई भी डाउट होगा आपको, GK से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे। प्लस यार रोज देखने की आदत डालो, अगर आप रोज देखोगे ना तो 10 से 15 मिनट में आपकी अच्छी खासी वीडियो जो है एक सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन की बात करें तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, वो कौन से फर्स्ट इंडियन बने हैं? वो बने हैं जावेद अख्तर। अब ये फोटो ना दिमाग में छाप लो। अब जावेद अख्तर जी क्या कह रहे हैं, देखो मैं पहला इंडियन बना हूँ, पहला इंडियन, ठीक है। तो आप इनकी फोटो से भी देख सकते हो। और ये पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, बहुत सारी मूवीज में इन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? ये करा है MHRD ने। अगर आप इसका पोस्टर देखोगे तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी तो MHRD की ही है ना। MHRD क्या है? मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इनके मिनिस्टर कौन है? इनके मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है NCERT, जिसकी बुक्स आती है ना उसने, प्लस यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस ने बनाया है। ओके, ताकि अवेयरनेस फैला सके हम लोग ऑनलाइन मीन्स के जरिए, जिससे कि घर में रह के हम लोग कोविड-19 से सेफ हो सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स IAF ने एक रेस्क्यू पॉड बनाया है इवैक्यूएशन के लिए। तो उस रेस्क्यू पॉड का नाम क्या है? उसका नाम है अर्पित। ओके, ये आप जैसे फोन इमेज देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऑफिसर्स हैं, ये एक डब्बा लेके जा रहे हैं। तो ये डब्बा नहीं है, ये एक्चुअली इसमें पेशेंट है। क्योंकि हमको पता है कि जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं उसमें एक सेपरेट कंपार्टमेंट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए उन्होंने क्या है, आइसोलेशन बॉक्स बना दिया है, पॉड बना दिया है, जिसमें अगर
किसी दूर दराज के इलाके से पेशेंट को लाना पड़े, आइसोलेटेड हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से पेशेंट्स को लाना पड़े, तो वो इस पॉड में उसको लेटा के आराम से उसको बाय एयर ट्रैवल कर सकें, राइट। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो उनके जो चीफ मार्शल है वो हैं राकेश कुमार भदूरिया, जिनकी आप फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये अर्पित की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन, राइट। इंडियन एयरफोर्स का गठन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 में, एंड इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड कोरोबॉट टू रिड्यूस फिजिकल कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पेशेंट्स। रोबोट डेवलप हुआ है कोरोबॉट, सो वो किसने बनाया है? वो बनाया है प्रतीक तिरोडकर ने, राइट, जिनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये जो है ये पेशेंट्स को फूड प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि उनके पास नर्सेज और स्टाफ ना जाए एंड नर्सेज मेडिकल स्टाफ में कोरोना ना फैले। ओके, नॉन असेंशियल मतलब कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए ये जो रोबोट है वो तैयार किया गया है, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट, कौन सी स्टेट ने APEMC ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च करी है? वो करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने करी है एनवायरमेंट मैनेजमेंट कोऑपरेशन, दैट इज AP स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट कोऑपरेशन। सो आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना है टू लॉन्च वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट। ये बेसिकली एनवायरमेंट डे पे लॉन्च हुआ था। एनवायरमेंट डे कब है हमने आपको बताया भी था और रिवाइज भी कराया था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एनवायरमेंट डे कब आता है, राइट। सो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो 6R प्रमोट करेगी, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीफर्बिश, रीडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चर। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में तो वहाँ के CM कौन है? वो है YS जगन मोहन रेड्डी, जो ये हैं इस फोटो में, एंड बिश्वभूषण हरिचंदन जो ये हैं इस फोटो में, वो गवर्नर हैं, ओके, आंध्र प्रदेश के। सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के दिन में, जो अगर आप इनके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिकॉज जो बाकी क्वेश्चंस है दैट आर नॉट वेरी मच रेलिवेंट। सो अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो और अगर आप रोज देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। प्लस आप कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने मांगा है उसका आंसर लिखिए, प्लस एक 5 PM पे, दैट इज शाम को 5 बजे इन्हीं क्वेश्चंस की एक रिवीजन वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर्स आप पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, उस पर लिखेंगे एंड लास्ट में मुझे बताएंगे आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर करा है। वो 2 से 3 मिनट की वीडियो है, जिस रिवीजन वीडियो है, जिससे आपको पता चले कि आपको सुबह से लेके शाम तक कितने क्वेश्चंस याद रहे हैं। ओके, सो उसको देखना ना भूलें एंड कल सुबह हम लोग फिर मिलते हैं। कोई अपना सजेशन होगा तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।